गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं घुस पड़ी। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि आध्यात्मिकता का असली मतलब आजकल ऐसा हो गया कि भाग जाओ, जिम्मेदारियों से भाग जाओ, बहादुरी दिखाने से भाग जाओ, ईमानदारी से भाग जाओ, समझदारी से भाग जाओ। जिसको हम एक शब्द में कहें कि हम किसी भी तरह से किसी भी तरह का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ज़्यादातर हम अखबार जब पढ़ते हैं तो यही पता चलता है कि अगर कोई कुछ गड़बड़ हो गया तो एक समिति बैठा दिया जाता है कि कौन जिम्मेदार है। और करीब 10 साल से मैं काफ़ी अध्ययन करता रहा कि आखिर ये समितियां क्या प्रतिफल दिया, क्या कुछ नहीं। पेपर में हमने केवल यही देखा कि छपा है कि समिति बुलाई गई है, बैठाया गया है, कौन जिम्मेदार है जानेंगे। और कोई एक बलि का बकरा बन जाता है बेचारा, और फिर वही इतिहास दोहरा दिया जाता है। कुछ इस तरह की परिस्थिति आध्यात्मिकता के आने की वजह से। सबसे बड़ा गलती आध्यात्मिकता में ये होता है कि अगर हमको कोई तकलीफ़ होता है तो बड़ी आसानी से हम प्रारब्ध के बारे में कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म ऐसे हैं इसलिए ऐसा हुआ। एक गलत बात है। लेकिन ज़्यादातर आध्यात्मिकता का मतलब यही होता है कि कर्म फल। ये ठीक बात है कि कर्म फल के वजह से आज की परिस्थितियाँ आई, लेकिन अगर कर्म फल के वजह से आज की परिस्थितियाँ आई तो कर्म फल से और कर्मों से हम आज की परिस्थितियों को बदल भी तो सकते हैं ना। जब आप यह कह रहे हैं कि ये हमारा प्रारब्ध है, हमने इतना इतना काम किए, पता नहीं क्या क्या काम किए, और कई लोग जो हैं बड़े आसानी से इस जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। हम विश्वास ही नहीं करते हैं भाई, हम पुनर्जन्म के बारे में बात ही खत्म हो गई। तो ना कोई प्रारब्ध है ना कुछ है, बड़े आसानी से हम जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। जबकि हमारी पूरी आध्यात्मिकता इन्हीं दो बातों पे आधारित है। पुनर्जन्म यानी बार बार जन्मते हैं, और जैसा हम काम करते हैं वैसे फल भोगते हैं। ये दो चीज़ें हैं आधार। तो पुनर्जन्म अगर हम विश्वास ही ना करें तो बात ही खत्म हो गई, ना कर्म फल है ना कुछ है। लेकिन आप कर्म फल माने या ना माने, जैसा हम करते हैं वैसा फल मिलना तो हम समझते ही हैं। तो इन दोनों चीज़ों को समझाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने दो तरीका निकाला कि कर्म फल यज्ञ के द्वारा बदला जा सकता है।
कर्म फल यानी प्रारब्ध यज्ञ के द्वारा बदला जा सकता है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर आपको पता हो किस तरह का कर्म करने से किस तरह का फल प्राप्त होता है, वह ज्ञान जिसको गुरुदेव कहा करते हैं सद्ज्ञान, वह ज्ञान जो आपको यह बताता है कि ये काम करने से आपको निश्चित रूप से ये फल मिलेगा, वह ज्ञान को प्राप्त करने को हमारे आध्यात्मिक भाषा में गायत्री कहते हैं। तो गायत्री क्या करेगा? प्रारब्ध में परिवर्तन करेगा। गायत्री चालीसा का चित्रावली किसी ने देखा आप लोगों ने? है ना? तो गायत्री चित्रावली में एक चित्र है जिसको कहते हैं प्रारब्ध परिवर्तन। पुराने कर्मों की वजह से शायद उसको पढ़ना नहीं आता हो, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो प्रारब्ध का परिवर्तन हो गया। तो यह प्रारब्ध को बदलने की जो टेक्निक है उसको गायत्री कहते हैं। उस टेक्निक के किस तरह से आपको गायत्री के 24 अक्षरों को समझना है, एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया है। मालूम है आपको कौन सा इतिहास लिखा गया है? जिसमें यह बताया गया है कि गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर यह बताता है कि आपको क्या करना है। इट इज़ ए फॉर्मूला ऑफ वर्किंग एस्पेक्ट। जैसे टू डू नोट्स हम लिखते हैं ना कि हमको ये काम करना है, तो हम ये थोड़ा ना लिखते हैं कि पूरा काम का वर्णन लिखते हैं। हम तो वो केवल एक अक्षर या दो अक्षर लिख लेते हैं। उतना ही क्यों, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और यूनिवर्सिटी में जितना भी पढ़ाया जा सकता है उतना आपने पढ़ लिया, अब यूनिवर्सिटी से आपको कुछ नहीं जानना है तो आपको 2.5 अक्षर मिलते हैं, PhD। तो वो 2.5 अक्षर जब आपके पास है, इसका मतलब लोग समझ जाते हैं कि आपने सब पढ़ लिया, कि कोई सबूत चाहिए आपको कि तुम PhD हो, तो हम कैसे मान लें कि आपने सब पढ़ लिया। चित्र निकालो ना, यहाँ रख दो, मैं बाद में दिखा देता। तो गायत्री मंत्र को आप वर्किंग बेसिस, हमको कब क्या करना है, किस तरह करना है। त्रेता युग में ही वाल्मीकि को ये समझ में आ गया कि कई लोग जो है गायत्री मंत्र का व्हाट टू डू इन द 24 आवर्स ऑफ योर लाइफ, एक दिन 24 घंटे, एक एक घंटे में आपको क्या करना है। तो गायत्री रामायण लिखा गया। पूरा रामायण गायत्री मंत्र की विवेचना है, एक्सप्लेनेशन है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हेन नॉट टू डू। भाई कैसे हो? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे। भाई कैसे ना हो? नाम बताने की जरूरत है? इस दृष्टि से हम पुराणों को और इतिहासों को हम नहीं पढ़ते। कई लोग तो कम से कम हमने 20 किताबें हमने देखा है जिसमें लिखा गया है कि रामायण तो हुआ ही नहीं, ऐसा इतिहास हुआ ही नहीं। ये भूल जाते हैं कि आपका हर घंटा रामायण हो रहा है, हर क्षण रामायण हो रहा है। गलती इस बात पे हुई कि हम उसको इतिहास मानते हैं और उसके बाद ये कहते हैं ऐसा संभव है कि असंभव है। प्रारब्ध, अभी तो हमने गायत्री का मतलब बताया सद्ज्ञान। चूंकि कुछ लोगों को समझते हैं कि हम डीलिंक हो जा रहे हैं, है ना, तो डीलिंक नहीं हो रहा हूँ। सही बात, डीलिंक नहीं हो रहा हूँ, वो बात खत्म हो गया। मैंने कहा एक चीज़ कि ज्ञान अगर रहे तो आपको ये मालूम होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई लोगों को तो वर मांगना भी नहीं आता है। कुंभकर्ण वर मांगना था कि हम केवल एक दिन सोएं और बाकी 364 दिन जागता रहूं और काम करता रहूं, तो बेचारा रावण गया होता, रावण के बदले कुंभकर्ण आ गया होता। तो मांगना भी कई लोगों को नहीं आता, कई लोगों को मांगना नहीं आता।
परम पूज्य गुरुदेव हमेशा हमसे कहा करते थे, हमसे मतलब हमारा एक ग्रुप था जो शिविर में आए थे। जब मैं कहता हूँ हमसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे कहा उन्होंने सबसे कहा। उन्होंने ये कहा, लोगों को मांगना ही नहीं आता है। जिससे जो चीज़ मांगना हो वह मांगना समझदारी है। अगर आप एक कंपनी के प्रेसिडेंट के पास जा कहें आप हमें 5 रुपया दे दीजिए, बहुत भूख लगी, वो तो आपको ऐसा जवाब दे सकता है जो आप हजारों को खिला सकते हैं। तो आप तो वो नहीं पूछेंगे, आप तो कहेंगे कि बस। तो हमेशा परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, आपको गुरुजी से मांगना ही नहीं आता है, केवल आप उनका जो है, मैं सद्ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, गायत्री के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। गुरुजी से क्या मांगना है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। अब तो पूजा तो इसी मंत्र से करते हैं ना, कि कोई नया मंत्र मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप क्या मांगते हैं गुरुजी से? वह जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा मतलब क्रिएटिव एनर्जी इन द वर्ल्ड। अब भगवान जाने ब्रह्मलोक में 4 मुख वाला बेचारा ब्रह्म पद्म पे बैठ के, हाँ, क्या करता है या नहीं करता है ये तो मैं नहीं जानता। और गुरुजी भी कहते हैं ये सब बातें सोचा मत करो। असली ब्रह्म तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो सकता है 4 मुखों से, 4 तरह से तुम्हारे ही अंदर ब्रह्म का होता है। मुख से हम बात करते हैं, वाणी। अब जिस तरह का वाणी होता है उस तरह का प्रभाव होता है। तो 4 तरह के वाणी हमारे हमसे निकलते हैं। एक तो वैखरी वाणी जो हम उच्चारण करते हैं, और एक वाणी ऐसी है जिसको हम मध्यमा वाणी कहते हैं। बोलना तो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे ऊपर का ऑफिसर कुछ बोल रहा हो तो जो वाकई हम बोलना चाहते हैं बोले तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो भी बोल लेते हैं। कहाँ बोलते हैं? मध्यमा, मन में ही बोलते हैं, वो बाहर नहीं निकलता है, लेकिन वो वर्ड्स बन जाते हैं। कभी मौका मिले, कभी बाहर तो मिलोगे ना, तो देख लेंगे। ये बोलेंगे थोड़ा ना उससे। ये मध्यमा वाणी हुई। पश्यंती वाणी एक होती है। पश्यंती मतलब तुम कुछ कर नहीं सकते हो उस ज्ञान, मैं ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ ना, वाणी ज्ञान का माध्यम। तो पश्यंती वाणी में तुम कुछ कर नहीं सकते, बस तुम देख सकते हो और उसका उपयोग कर सकते हो। जैसे ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। देख सकते हो तो देखो, नहीं देख सकते हो तो नहीं देखो। जो पहली बार उसको देखते हैं उसको ऋषि कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में ऋषि का मतलब वह है जो देख सकता है। देख सकता है मतलब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को देखा, उसके बाद उसको मध्यमा वैखरी वाणी दिया, फार्मूला दिया। लेवल समझ में आ रहा है ना? इसको त्रयी विद्या कहा जाता है। आध्यात्मिक भाषा में इसको त्रयी विद्या कहते हैं या 3 वेद कहते हैं। तो न्यूटन से लेकर आइंस्टीन तक, और हर क्षेत्र में, केवल साइंस के क्षेत्र में नहीं, इकोनॉमिक्स में आपको इस तरह के ऋषि मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स में आपको इस तरह के ऋषि मिल जाएंगे। ऋषि का मतलब समझ में ना? तुम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो जो नहीं है, तुम देख के उसका विवेचना कर रहे हो। लेकिन इसके बाद एक और वाणी है जिसको हम परावाणी कहते हैं, जिसको हम पराविद्या भी बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में। तो ये 4 तरह की वाणियों से ही सृष्टि में क्रिएटिविटी उभरता है। तो ये क्रिएटिविटी किस तरह से उभरता है, क्या होता है, इसको ब्राह्मी शक्ति कहते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, तो ब्रह्मा से मांगना हो तो ब्राह्मी शक्ति मांगो, क्रिएटिव एनर्जी मांगो। ठीक है, क्रिएटिव एनर्जी हमको उतना रुचि नहीं रखता, तो मेंटेनेंस एनर्जी मांगो, गवर्निंग एनर्जी मांग लो, परिपालन करने की शक्ति मांग लो। गुरु विष्णु हूँ। ये भी नहीं चाहिए हम समथिंग न्यू बनाना चाहते हैं तो मजबूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ को नहीं गढ़ना है, जो है उसको उखाड़ फेंकना है ना? नहीं तो अब नया भवन कैसे बनेगा? इसको कहते हैं महेश्वर। तो यहाँ पे ये नेगेटिव की बात नहीं कहा जाए। अगर आपको कुछ उखाड़ना हो तो पहले आपके मन में एक
ऑस्पिशियस शिव तत्व होना चाहिए कि इससे ये ज़्यादा मंगलमय होगा। तो उस मंगलमय सत्ता के लिए अब की जो अड़चनात्मक अवरोध हैं उनको निकालना, तो निकालना शिव तत्व नहीं है। अगर उस निकाल करके और ज़्यादा मंगलकारी विषयों के बारे में जो बता सके उसको महाकाल कहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव को हम महाकाल कहते हैं। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, तो ये तीन हुआ ना। इन तीनों को किस तरह करना है? सृजनात्मक शक्ति आपके अंदर कैसे आएगी, परिपालन करने की शक्ति आपके अंदर कैसे आएगी, और मंगलकारी विषयों को बुलाने के लिए जो आज की जो अड़चना है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे समाज हैं और इतने भक्त आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? होगा, समय लगता है हर चीज़ के लिए। क्यों समय लगता है? इसलिए कि ज़्यादा लोग उस एंगल में जुट नहीं रहे हैं। अगर जुट गए तो जल्दी होगा, नहीं जुटे तो जुटाने में समय लगता है। कभी कभी तो जन्म जन्म लगते हैं। तो यह जो तीन चीज़ हैं, इन चीज़ों को फॉर्मूला के रूप में रामायण बताता है, एक घटनाओं के रूप में, फॉर्मूला के रूप में गायत्री मंत्र बताता है। लेकिन इन सब का बेसिस क्या है? ओम। तो जिस तरह हमने कहा संपूर्ण यूनिवर्सिटी का पढ़ाई का अंतिम आपके पास केवल 2.5 अक्षर मिलते हैं, पीएचडी। तो आध्यात्मिक जगत में जहाँ पे आपने सृजनात्मक शक्तियों को किस तरह संवारना है, उभारना है सीखा, जहाँ क्षेम मंगलमय सबको आनंद से जीने रहने की कला आप सिखा पाते हैं, वो केवल 3 अक्षरों में आपको बताया जाता है, आ उ मा। तो दिस इज द डिग्री। ओम, कोई लड़का से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो कहता है मैं बीए पढ़ रहा हूँ। तो कोई और लड़के से पूछता है मैं एमए पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है मैं एमएससी पढ़ रहा हूँ। तो आध्यात्मिक जगत में जिसको भी अपना पग आगे बढ़ाना है, तो ओम का उच्चारण हम इसलिए करते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है। और यही मैं भूल जाता हूँ कि दिस इज़ द डिग्री यू हैव टू गेट। लेकिन अगर डिग्री भूल गए और केवल उसका नाम लेने भर से, डिग्री तो गलत नहीं हुआ ना। आदमी को नहीं समझ में आया, व्यक्ति को नहीं समझ में आया कि हमको ये पाना है। इसीलिए जब भी हम आध्यात्मिक कार्य या मंगलमय कार्य करते हैं तो ओम जरूर बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों शक्तियों की धाराएं हमको चाहिए। कौन सा? सृजनात्मक, मेंटेन करने वाला, और ज़रूरत पड़े जो अड़चन आ रहे हैं उनको निकाल सकने की शिव तत्व। इसी को गायत्री मंत्र की ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति, शांभवी शक्ति कहा जाता है। नहीं, हमको इस तरह का नहीं कहना है तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहो। तो यहाँ पे लिंग की बात नहीं है कि शांभवी शक्ति सही है कि शिव शक्ति सही है। इट इज़ एन एनर्जी। शक्ति का, बिजली को ज़्यादातर हम स्त्रीलिंग में बोलते हैं, तो कोई बिजली स्त्री थोड़ा ना हो गया। शक्ति जब भी हम बोलते हैं तो स्त्री के रूप में बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में सृजनात्मक शक्ति केवल नारी के पास है। ह्यूमैनिटी डेवलप कहाँ से होता है? केवल नारी की शक्ति की वजह से होता है। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आपको हमको सृजनात्मक शक्ति चाहिए, इसलिए आगे आने वाला युग नारी का युग होगा। इस वजह से वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर नारी ने अपनी सृजनात्मक शक्ति नहीं समझी, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आज नहीं समझेगी तो 10 साल बाद समझेगी, 10 साल बाद नहीं समझेगी तो 10 सदी बाद समझेगी। लेकिन सृजनात्मकता तो उसी को करना है। अगर उसने समझ लिया तो 5 साल में कर सकती है। तो गायत्री मंत्र के बारे में मैं बताते हुए मैं ये सब समझा रहा हूँ कि शक्तियों का ज्ञान, किस तरह का ज्ञान? सद ज्ञान। ज़्यादातर आजकल के साइंस में सद ज्ञान नहीं है। कोई भी चीज़ का आविष्कार होता है तो पहले उसका दुरुपयोग होता है और नोबेल प्राइज़ बाद में होता है। नोबेल नाम के एक व्यक्ति ने गन पाउडर उसने पहले ईजाद किया, तो मालूम है ना। तो उससे जो गड़बड़ हुआ देखा, तो उसने अपना सारा जो धन था उन लोगों को देने के लिए उसने लिख दिया कि जो भी अपने अपने क्षेत्र में
समाज को उपयोग करने वाले ईजाद करेगा, उसको हम नोबेल प्राइज देते हैं। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ ज्ञान की और सद्ज्ञान का अंतर। तो पहले तो हर चीज़ का दुरुपयोग होता है, तो गन पाउडर का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। आपको टनल बनाना है पर्वत में, तो उड़ाना ही तो होगा ना। और न्यूक्लियर एनर्जी सबसे बड़ी उसकी गलत उपयोग एटम बॉम्ब के रूप में हुआ। और उसके बाद आइंस्टीन ने जब एटम बॉम्ब के बारे में सुना, उनका बहुत बड़ा हाथ था न्यूक्लियर एटम बॉम्ब बनाने में, तो उन्होंने कहा आई हैव सिन्ड, हमने पाप किया। और उसके बाद उन्होंने जितना आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़े, किसी को नहीं मालूम। न्यूटन 40 साल, अपने अंतिम 40 साल बाइबल पढ़ने में लगाया, सब किसी को नहीं मालूम ये बात। न्यूटन के साइंटिस्ट के बारे में सभी लोगों को मालूम है, लेकिन न्यूटन जैसा मेधावी व्यक्ति जब 40 साल लगातार बाइबल पढ़ सका, तो निश्चित रूप से उसको कुछ था जो उसको उस ओर आकर्षित किया। तो उसके बारे में नहीं लिखा जाता है। तो ये सब क्या है? दुर्ज्ञान है, बैड ज्ञान है। सद्ज्ञान वह है जो उपयोग करने के लिए उपयोग कर सके। उसके लिए गायत्री मंत्र का निरंतर जप करना ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि आपके शरीर के अंदर के 24 शक्ति स्रोतों को वो जागृत करता है। गुरुजी उसको अक्षर न्यास कहते हैं। अपने गायत्री महाविज्ञान के, किसी ने देखा वो चित्र को, अक्षर न्यास? कोई दिखा सकता है इसमें? हमारे पास है? नहीं है शायद, नहीं है उसमें, कोई बात नहीं, लाओ लगाते रहो, इस बीच में मैं बताता रहता हूँ। तो ये अक्षर न्यास आपको याद रखना है कि शरीर में ये गायत्री मंत्र का जो तरंगे हैं, शरीर के एक विशेष भाग को प्रभावित करते हैं। तो ओम हमने कहा कि सबका निचोड़ है, इट इज़ द फॉर्मूला, इट इज़ द डिग्री जो आपको ये तीनों शक्तियाँ देती हैं। तो आप अपने शरीर में इन तीनों अक्षर कहाँ उसका असर पड़ता है, आप अभी देख सकते हैं, अभी आप उसको निरूपित कर सकते हैं। एक बार आप ज़रा सीधे बैठ जाइए, जो बैठ सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि सब बैठे हैं, जो बैठ सकते हो सीधे बैठिए। सांस आप पूरा लीजिए और उसके बाद आ शब्द का उच्चारण कीजिए। अब आँख खोलिए और बताइए कहाँ आपको उसका तरंगे प्राप्त हो रही हैं? कहाँ से आ रहा है? यहाँ से? यहाँ से है ना? तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर आप उच्चारण करते हैं तो कहाँ प्रेशर पड़ता है। तो आपकी बार ऊ का उच्चारण करके देखिए कहाँ होता है। शरीर में आपका ध्यान रहे, श्वास ले लीजिए, ऊ बोलिए। क्या हुआ सर? स्टमक अंदर जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, और ये ऊपर उठ रहा है। तो आ जब हम कहते हैं तो पेट पे, ऊ जब हम बोलते हैं तो हृदय और छाती पे, और माँ बोलिए सांस लेके दिमाग में, है ना? तो सृजनात्मक शक्ति कहाँ से आता है? दिमाग से आता है। परिपालन करने का, जब तक आपके अंदर प्रेम ना हो तो सबको आप जो हैं संभाल नहीं सकते। तो वो कहाँ से आता है? हृदय से। और जो हम खाते हैं उसमें उचित और शिव तत्मात्मक चीज़ को रख लें और बाकी को फेंक दें, यहाँ से आता है।
तो ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी शक्ति का निचोड़ ओंकार है। और ये केवल ओंकार एक डिग्री नहीं है। अगर आप ओम दृष्टि से अगर आप कहें तो हमेशा ये तीनों एक्टिव होंगे। इस तरह हम कहाँ करते हैं ओंकार करते। तो अब की बार एक बार हम लोग 3 बार इसको मन में रख के आऊ मा ना कहें। ओ ये सही ओंकार बोलने का ढंग है, तब उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। तो अगर कहें कि हम ओम 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 बोलेंगे तो नहीं मिलेगा। वो स्पीड में आप मिस कर जाएंगे। जैसे फास्ट फॉरवर्ड ऑन करके आप टीवी देखें, चित्र तो चलते रहेंगे लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन चित्र चलता रहेगा, उसका असर पड़ता रहेगा। तो ये मत समझना कि अगर हम ओम 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 बोलेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। ये दिख रहा है सबको? नज़दीक ले जाओ ना, इतना दूर से कहाँ है। बस एक बार देख लीजिए तो आपको मिलेगा, नहीं तो उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ओंकार इन तीनों शक्तियों का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों शक्तियों का कॉम्बिनेशन का पहला 8 अक्षर आपके ऊपर वाले शिरस के इंद्रियों को कैसे उपयोग करना है उसको बताता है। जैसे ओम, तत्, सा, वी, तु, वा, रे, नी, यम, ये इसका अक्षर न्यास है। तो जब आप ये शब्द का उच्चारण करते हैं तो अपने आप इस यहाँ के इंद्रियों में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। भर्गो देवस्य धीमहि नाभि, ये वैष्णवी एनर्जी है। धी यो यो नः प्रचोदयात्, पाँव और हाथ का कर्मेंद्र। तो अगर आप 5-6 बार मन में इसको दोहरा दें, इसके बाद तो मंत्र जपते जपते वो अपने आप आपका मन जो है उसमें लीन होता चला जाएगा। ये मंत्र जपने का सही तरीका है। अगर ये बिना जाने हम मंत्र जपे तो वाइब्रेशन तो होना ही है, वो तो होगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। पता चलने से जल्दी होगा, नहीं पता चलने से धीरे धीरे होगा। तो ये मंत्र जप का बेसिस में ये अक्षर अन्यास को आप अच्छी तरह जो है मन में रख लीजिए। तो इतना तो हमने सद्ज्ञान के बारे में बताया। सद्ज्ञान के बाद हमने क्या कहा? प्रारब्ध परिवर्तन, पुराने कर्म फलों का हम किस तरह से निवारण कर सकते हैं, यज्ञ के द्वारा निराकरण कर सकते हैं। इसीलिए जब दशरथ जी को बच्चा नहीं हो रहे थे तो अंत में उनका पुत्र कामेष्टि यज्ञ के करना पड़ा उनको भी। वशिष्ठ के रहते हुए भी काम नहीं चला, ऋषिशृंग महर्षि को बुलाना पड़ा जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आँख को दिखाने के लिए हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, है ना। तो यज्ञ में पूज्य गुरुदेव ने इन सारे मंत्राक्षरों का हमारे पुराने संचित कर्म फल से जो एक्टिव नहीं हो रहे हैं उनको एक्टिव करने का टेक्निक है। हम बता पाए में यज्ञ का मतलब क्या हुआ? अब सद्ज्ञान से और इस मंत्र से ये शरीर वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुराने कर्मों के वजह से, किसी के वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने कुछ किया और इतना पावरफुल मंत्र हम जप रहे हैं और उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या, अच्छा तुम खड़े हो जाओ। तो मैं खड़े हो गया। हम समझे शायद हमको टेबल पे चढ़ाएंगे, कुर्सी पे चढ़ाएंगे। तो खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा पैर उठाओ, एक पैर। तो हमने दायां पैर उठाया उस समय। तो कहा बायां पैर उठाओ। कर्म का फल होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? कर्म का फल ये मत समझो कि बुरा या जो भी तुम करते हो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। तो अगर उन्होंने कहा बायां पैर उठाओ तो अब हमको क्या करना होगा?
और गुरुजी ने कहा उस तरह उठाओ तो मैं गिर जाऊंगा, तो दायां पैर नीचे रखना है, तब बायां पैर उठाना है। तो यह प्रोसेस कि हमारे शरीर में कुछ कारणों की वजह से जो जो केंद्र वाइब्रेट होना वो वाइब्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको वाइब्रेट होने के लिए ये टेक्निक है कि उसको उतार के दूसरे एंगल पे चढ़ाना है। ये यज्ञ की प्रक्रिया है। तो यज्ञ की प्रक्रिया आप मैकेनिकल ढंग से भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही। अगर आप मान के टैबलेट खाएं या ना मान के टैबलेट खाएं या आपको बिना जाने टैबलेट खाएं, तो टैबलेट का एफर्ट तो होगा ही शरीर में। तो आप जाने या अनजाने में यज्ञ करें तो वो इफेक्ट तो होना ही है कि आपका 24वां केंद्र जगेंगे। तो जान के करने के लिए उन्होंने पहले बात क्या कहते हैं, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गतोपि व यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। तो कई आदमी हमसे पूछते हैं इस समय यज्ञ कर सकते हैं कि नहीं, उस समय यज्ञ कर सकते हैं कि नहीं, इन परिस्थितियों में यज्ञ कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर ये श्लोक पढ़े होते तो ये प्रश्न ही नहीं आता। क्या श्लोक में कहा, अपवित्र या अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा। आप सोए हों, अवस्था का मतलब जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुम्नावस्था, समाधि अवस्था, कई तरह की अवस्थाएं हैं। गुरुजी 21 तरह की अवस्थाएं बताया करते थे, और वो 21 तरह की अवस्थाओं को श्री रामकृष्ण परमहंस ने कैसे समाज से दूर करने का टेक्निक बताए। वो खुद अपने बारे में, उनका पिछला ही जन्म तो रामकृष्ण परमहंस था, वो बताया करते थे सर्वावस्थान गतोपि वा, चाहे आप जहाँ भी हो, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। स्मरण करने से काफ़ी है। किसका स्मरण करना है, पुंडरीकाक्ष का। पुंडरी का मतलब कमल, अक्ष मतलब एक्सिस। आँख भी होता है, एक्सिस भी होता है। अक्ष का दो मतलब है, एक तो आँख और दूसरा है एक्सिस। तो अगर आपकी सारी जीवन कमल के आधार पे चले तो आप जो भी करें सब ठीक। कमल का आधार क्या है, कीचड़ में भी रहे, किसी भी बुरी जगह रहे, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा सूरज की ओर रहता है। तो उस सूरज की ओर मन कर रख के उसके बाद का स्टेप्स आप अपने आप समझ सकते हैं क्या क्या है। पवित्रीकरण के बाद आचमन, आचमन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद न्यास, न्यास के बाद संकल्प। तो इन सब का मतलब तो आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है, उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझाना है, अगर समझाना भी हो तो अभी हम समझाएंगे तो फिर एक टांग दो टांग वाली बात हो जाएगी। समय चूँकि 1:15 बज रहा है, तो इस दृष्टि से जब आप यज्ञ करोगे तो आपके सारे प्रारब्धों का परिवर्तन हो जाएगा। अब वो चित्र दिखा दो एक बार। पूज्य गुरुदेव ने कहा करते थे कि जो मांगना है वो तो तुम मांगते ही नहीं हो, पता नहीं क्या समझते हो। गायत्री का अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब समर्थ गायत्री माता। कभी आपने मांगा हमको अष्ट सिद्धि चाहिए? और गुरुजी तो लिखा हुआ साफ साफ कि जो मांगना ही हो तो वो मांगो। जो अगर अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने के बाद आपको कुछ नहीं मांगना, आपके पास सब आएंगे। तो इसके शुरू करने के लिए कुछ अड़चने आती हैं, तो गुरुजी ने कहा कि उन अड़चनों को हटाना है। अब जैसे हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमको उसके बारे में कुछ अड़चने हैं, तो उसका एक चित्र दिया है उन्होंने गायत्री चालीसा में, उद्धार कर्त्री जननी। कामधेनु तुम सरतरु छाया, निराकार की अद्भुत माया। तुम्हारी माया इतना बड़ी है कि जो आकार नहीं है उसका रूप दे देते हो। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, उस समय इंजीनियर नहीं बने हो, लेकिन रूप दे दिया गया है। जहाँ तुमने गए अंदर तो रूप आ गया, समय लगेगा। तो निराकार की अद्भुत माया, और उसका साधना कैसे करना है हमने उसका तेलुगु ट्रांसलेशन दिया है गायत्री चालीसा में। ओके, ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया सारे अड़चन निकाल के। तो एक दिन में थोड़ा ना पाना है। क्या होता है, उन्नति का मार्ग पे आपको चलना है।
जानत तुम ही है जाई, पारस परस कुधात सुहाई। इंजीनियरिंग पढ़ने वाले इंजीनियरिंग वालों से जुड़ता है, इंजीनियर बनता है। डॉक्टर पढ़ने वाला डॉक्टर से जुड़ता है, डॉक्टर बन जाता है। तो गुरुजी कहते तुम हमसे बन के तुम क्या इसे बन गए हो, तुमको तो हमारे जैसे बनना है। तो वो एक दिन में थोड़ा ना बनेगा, चाहे गुरुजी रहे चाहे जितने भी बड़े आदमी रहे, एक दिन में कुछ नहीं बनना। आपको उन्नति के मार्ग पे चढ़ना है। लेकिन उन्नति के मार्ग पे चढ़ के वहीं रह गए तो रावण बन जाओगे, अहंकारी बन जाओगे। उसके बाद उतरो, ये ज्ञान दूसरों को बांटो। ये चित्र जो है गायत्री चित्रावली में गुरुजी के दिए हुए हैं। और उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रारब्ध परिवर्तन हो गया। जब आप उन्नति के मार्ग पे चढ़ गए, वहाँ पहुँच गए, तो प्रारब्ध बदल गया। तो बदलने के लिए आपको जिस तरह की इमेजिनेशन करना, वो चित्र गुरुजी के दिए हुए चित्र हैं। केवल एक चीज़ ने हमने अंतर किया है इसमें, यहाँ ओम भूर्भुवस्सुः नहीं लिखा है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र के बारे में उतना नहीं जानना चाहते हैं। तो सूरज से संबंधित आप लोग दोनों एक ही चीज़ तो है, गायत्री मंत्र कहो या सूरज कहो। तो जब तुम इस तरह का प्रारब्ध परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, आपको कैसे मालूम? अदृश्य सहायता मिलेगा। आप जो काम करना चाहें, जिस ओर जाना चाहें, तो कहीं ना कहीं से आपको उस दिशा में आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाता है। तो हेल्प जब मिलना शुरू होता है, आप इस स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये स्टेप्स हैं। तो ये पांचों जो है आप एक एक दिन एक एक ध्यान कर सकते हैं। लगभग पांचों ध्यान यज्ञ के पहले कर सकते हैं। तो यज्ञ के पहले मैं इसलिए कहता हूँ कि यज्ञ में जो धूम बनता है ना, वह इस तरह के चित्र बनाता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन कभी हम बाद में बात करेंगे। तो इतना तो काफ़ी समझ में आ गया ना। गायत्री मंत्र सद्ज्ञान, यज्ञ सद्ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अड़चने हैं उसको हटा देता है। लेकिन ये सद्ज्ञान को हो या अड़चने हटाने की बात को, कहीं बाहर से नहीं होने वाला है, अपने अंदर से आने वाली तुम्हारे शरीर में इन अक्षरों का प्रकंपन आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता के अरहत बना देता है। जय गुरुदेव।